हाय फ्रेंड, दिस इज़ मोहन रॉय। मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ और शेयर करने के लिए अपना लेसन प्लान नंबर 4, जिसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, इससे पहले टॉपिक में मैंने क्या डिस्क्राइब किया था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और यहाँ पे अब होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। यहाँ पे कैसे कैसे लिखना है आपको पता है। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और जो मेन टीचिंग पॉइंट होता है यहाँ से शुरू करता हूँ। टीचिंग पॉइंट इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। बच्चे क्या होंगे, एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है जान पाएंगे। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, उसके बाद फर्टिलाइजेशन। ये 3 टॉपिक हो गया, 3 सफिशिएंट है। उसके बाद मेथड में आपको डाल देना है लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। अब किस चीज़ का यूज कर करके आप पढ़ाओगे वो आएगा टीचिंग एड्स में, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। एंड प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ मनी, या जो हमारा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसके आसपास का क्वेश्चन करके बच्चों को टॉपिक पर ले करके आएंगे जहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटी में ध्यान देना है कि लास्ट का जो सबसे लास्ट का कॉलम है उसमें बच्चे फंसेंगे, बच्चों को फंसा देना है ताकि उनको टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाए और ताकि वो इंटरेस्ट लेकर के बच्चे उसको पढ़ने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें। क्योंकि अगर उनको लगेगा कि मैं जानता हूँ सब कुछ तो वो ध्यान नहीं देंगे। अगर वो फंस जाएंगे, उनको आप बताओगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे। लेसन प्लान बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आपको इसको बना लेना है पढ़ाने से पहले ही, जो तरीका सही है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे अगर सिर्फ नंबर लेना है तो आप कैसे ही बना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक्चुअल अगर आपको टीचर बनना है, आपको पढ़ाना है, तो आपको पढ़ाने से पहले, बच्चों को क्लास में जाने से पहले, क्योंकि काफ़ी तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है, सबको जानते हैं, बदमाश बच्चे भी होते हैं, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं। जो पढ़ने वाले बदमाश बच्चे होते हैं ना, वो तरह तरह के क्वेश्चन आपसे करके आपको फंसा सकते हैं। अगर आप एक बार फंस गए क्लास में ना, तो बच्चे आप पे हावी हो जाएंगे। ठीक है, डोमिनेंट कोई एक ही होता है, या तो आप होगे नहीं तो फिर वो होगा। तो आपका नॉलेज अगर क्लियर रहेगा तो आप क्या करोगे, बच्चों को अच्छे से डिलीवर कर पाओगे स्पीच, बच्चों को समझा पाओगे और बच्चे आपकी बात काफ़ी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोडक्शन में हम लोग का आएगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से, एनिमल में रिप्रोडक्शन है टॉपिक, तो इसमें हम लोग पूछेंगे हाउ मेनी एनिमल्स और ह्यूमन इंक्रीज देयर नंबर। हाउ एनी एनिमल्स और ह्यूमन इंक्रीज देयर नंबर, ये टॉपिक से हट करके है क्या, कि किस तरह से एनिमल और ह्यूमन बीइंग अपना संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चे बोलेंगे बाय बर्थ ऑफ द सिमिलर टू देमसेल्व्स, वो अपने जैसा बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, कॉमन सा आंसर है। उसके बाद हाउ कैन चाइल्ड्स बर्न, अब चाइल्ड, बच्चों का जन्म कैसे होता है, फ्रॉम एब्डोमेन ऑफ द फीमेल पेरेंट, वो अपने माँ के पेट से जन्म लेते हैं। अब पूछेंगे हम लोग फिर हाउ कैन दे रीच देयर, अब वहाँ पे वो कैसे पहुँचते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें कौन सा नहीं दे पाएंगे। उसके बाद हम लोग अपना स्टेटमेंट दे करके लेक्चर शुरू कर देंगे, पढ़ाना शुरू कर देंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल इन डिटेल, ये करके हम लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब हम लोग का टीचिंग पॉइंट देखिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर डेवलपिंग क्वेश्चन आएगा रिप्रोडक्शन से तो यहीं पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे करके क्वेश्चन आंसर मेथड का शुरुआत हो जाएगा और आप पढ़ाना शुरू कर दोगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्व्स एंड मेंटेन देयर कंटिन्यूटी। जैसा उसमें था उसी तरह से इसमें आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका सेक्सुअल और सेक्सुअल हो गया। उसके बाद असेक्सुअल को डिस्क्राइब करना है, सेक्सुअल को डिस्क्राइब करना है। साइड में मैंने ब्लैक बोर्ड समरी दिया है, वो भी आप ध्यान से देख लो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है, ठीक है, उसमें कितने टाइप्स है, ये सब बताते जाना है बच्चों को। और चार्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड समरी भी प्रिपेयर करते जाना है। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल आपका हो गया होगा तो असेक्सुअल देख लीजिए, उसका सेक्सुअल देख लीजिए। सेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल में फ्यूजन होगा, जैसा कि प्लांट में था उस तरह से आपको फिर फिगर बना देना है। यहाँ पर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका ह्यूमन गैमेट्स, ब्लैक बोर्ड की तरफ ह्यूमन गैमेट्स का पिक्चर है। अब गैमेटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट कैसा, मेल और फीमेल, मेल का हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया एग। उसका डेवलपिंग क्वेश्चन, हाउ आर द गैमेट फॉर्म, ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर होता है डेवलपिंग क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए सॉरी, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने गलती किया तो आप भी गलती कर दो। ठीक है, इसको सुधार लेना आप। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड एग इन द कॉल्ड फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आपने 10th में अगर पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा, फैलोपियन ट्यूब एक जगह होता है, वहाँ
स्ट्रक्चर है एब्डोमेन कैविटी में, उसमें क्या होता है, स्पर्म जाता है और वहाँ पे जाकर के एग से फ्यूजन करता है, वहाँ पे जाकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फर्दर वही जाकर के एब्डोमेन में सेटल डाउन होता है और फिर बनता है आपका चाइल्ड। ठीक है, एक प्रोसेस है। बायोलॉजी के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको पता होगा। उसका डेवलपिंग क्वेश्चन ये भी ऊपर जाएगा। फिर उसका रिकैपिटुलेशन, वेयर इज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कंप्लीटेड। तो ये जो डेवलपिंग क्वेश्चन है ना आपका, यहाँ फर्टिलाइजेशन के ऊपर, फर्टिलाइजेशन शुरू करने से पहले डेवलपिंग क्वेश्चन आता, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। उसका रिकैपिटुलेशन, ठीक है, इसमें क्या करना है, जो जो अपने टॉपिक पढ़ाया बच्चों को उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्लास में पूछ करके क्लियर कर लेंगे बच्चों कितना समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए। उसके बाद होम असाइनमेंट दे करके क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, ताकि क्योंकि ज़्यादा लंबा होने के बाद बच्चे समझ नहीं पाएंगे। आज ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आगे का लेसन प्लान में बनाऊंगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।